अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ इंडिया तक और आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार में निगम चुनाव होने जा रहा है। इस बार जो है कुछ बदले प्रारूप के साथ निगम का चुनाव होगा। जनता निगम के प्रत्याशियों को चुनेगी। जो मेयर बनेगा, जनता डिप्टी मेयर को चुनेगी। इसके अलावा जो है देखा जाए तो पिछला जो मुखिया चुनाव हुआ था उसमें भारी बदलाव हुआ है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो 80% बदलाव हुआ है। ज़्यादातर नए मुखिया चुने गए हैं। इसी को लेकर के अब वार्ड पार्षद जो हैं वो भी डरे हुए हैं। जनता के बीच जा रहे हैं और अभी से ही जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं बाजार में, खास करके बात कर ले राजधानी पटना की, जिन्होंने समाज में अपना नाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से उनको खुद राजधानी पटना के हजारों लाखों लोग जानते हैं। वक्तव्य के रूप में भी हैं, एक वक्ता के रूप में भी हैं, डॉक्टर के रूप में भी हैं। हालांकि वो इरादा रखते हैं कि अगर समाज के लिए कुछ बेहतर करना हो तो नेता तो बनना ही चाहिए। मेयर का अगर चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उन्होंने विचार कर रखा है कि इस बार जो है मेयर पद के लिए मैं भी मैदान में उतरूंगा। हालांकि उनका इरादा क्या है ये सब कुछ उन्हीं से ही जानेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अजय प्रकाश जी, जो बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव भी हैं। इसके अलावा बहुत कुछ रह चुके हैं और आए दिन स्टेज पर एक वक्ता के रूप में मौजूद भी होते हैं। हर वक्त उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं। डॉक्टर अजय प्रकाश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। अभी आप बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव हैं। इसके अलावा क्या क्या है, इससे पहले क्या क्या रहे? देखिए, सभी लोगों को जी अपने जीवन यापन के लिए कोई पेशा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ धन चाहिए जिससे कि आप अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकें। ये वास्तविकता है। तो सबसे पहले तो उस पेशा के लिए मैंने चिकित्सा सेवा चुना। और जब चिकित्सा की बात आती है तो उसमें स्पष्ट है कि वह पेशा ही सेवा है। तो मेरे अंदर यह सेवा भाव मेरे पेशा के तहत ही है। तो मैं चिकित्सा कार्य करता रहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने परिवार के जीवन यापन हेतु किसी पेशा में जाना होता है। पेशा का उपयोग करना पड़ता है जिससे कुछ अर्निंग होती है और लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैंने जो पेशा के रूप में अपनाने का कार्य किया वह है चिकित्सा। और चिकित्सा के अंदर आप देखेंगे कि भाव जो है वो सेवा का ही उसके अंदर भाव होता है। तो मेरे पेशा में ही सेवा भाव है, मेरे अंदर ही सेवा कार्य है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान का भी संचालन मैं करता हूँ। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का संचालन करता हूँ, इसका सचिव। उसमें एक्यूप्रेशर, योग, नेचुरोपैथी, इन कोर्सों का संचालन किया जाता है। साथ ही 3 यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त ये कॉलेज है, जिसमें अन्य विषय भी, लाइब्रेरी साइंस हो, मैनेजमेंट का कोर्स हो, इस तरह का कोर्स भी, आपने कई सारी किताब भी लिखे डॉक्टर जी, शामिल है। और मैं उसी पर आ रहा हूँ कि मूल रूप से मैं तो अलग पद्धति का चिकित्सक ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हमारे परिवार द्वारा, जैसे मैं दादाजी का नाम लेता हूँ, डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी, आज उन्हें लोग एक्यूप्रेशर जनक के रूप से जानते हैं, पूरा विश्व जान रहा है। और मेरे पिता डॉक्टर सतदेव प्रसाद गुप्त, इन्हें एक्यूप्रेशर महागुरु कहा जाता है। मेरे जन्म के पहले उन लोगों को महात्माओं के द्वारा एक्यूप्रेशर विधा की जानकारी मिली। और एक्यूप्रेशर विधा बहुत ही अच्छी चिकित्सा विधा है। अच्छी चिकित्सा विधा कहने का सेंस ये है, इसमें बिना किसी नुकसान के, बिना किसी को दवा दिए हुए रोगों का उपचार बड़े ही सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो मैंने ये मन में ठान लिया, अपने दादाजी और पिताजी दोनों यही करते थे, दादाजी और पिताजी। वो लोग भी दूसरे पैथी के डॉक्टर थे। मेरे दादाजी भी एलोपैथ के
रिनॉन डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और मेरे पिता भी दूसरे के डॉक्टर, रिनॉन डॉक्टर। लेकिन कालांतर में जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, चूँकि प्राचीन काल से ही एक्यूप्रेशर विधा जो है प्रचलित रही है, जब से ये संस्कृति का निर्माण हुआ, सभ्यता का निर्माण हुआ और चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभ हुआ, उस समय से ही एक्यूप्रेशर था। लेकिन बीच में किन कारणों से, जैसे मुग़ल साम्राज्य का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तो जब आगमन होता है तो अपनी चीज़ें थोपने का कभी काम लोग करते हैं, तो एलोपैथी का तो थोपने का कार्य किया गया। पिताजी लोग लगे और पुस्तकों का भी लेखन शुरू हुआ। उसमें मैंने अपना सारा जीवन दे दिया। मैंने सरकारी नौकरी भी नहीं किया जी। कुछ त्याग की भावना इसलिए भी आई क्योंकि इतनी अंदर से ही संस्कार में ही सेवा भावना रहा है। तो यही सच पूछिए तो यही परिचय मेरा है। इस पेशे को करते करते आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं काफ़ी सालों से। वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो पेशा जिसको आप कह रहे हैं, ये एक्चुअली मेरा पैशन है और मुझे ये आत्मा से पसंद है। समाज सेवा मतलब सेवा करना ही मुझे आत्मा से पसंद है, और उसी सेवा से जितना ज़रूरत है परिवार को चलाने के लिए उतना अर्निंग भी हो जाती है। तब जो पेशेंट आते होंगे आपके यहाँ, उनकी फीस भी काफ़ी कम लेते होंगे आप? हमारे यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से है। मुझे क्रिएटिव आइडियाज़, चूँकि अब एक्यूप्रेशर विधा में मैं लगा हूँ, तो आज आप देख रहे हैं कि वो चिकित्सा पद्धति जो कि निकाल को लेकर के नगर निगम का चुनाव नज़दीक, ऐसे में चर्चा है आपके नाम को लेकर बड़ा चर्चा है जी कि आप मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा, अभी मैं वही बता रहा था। एक्यूप्रेशर विधा जो प्राचीन काल में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उपयोगी चिकित्सा विधा के रूप में जनमानस के बीच में रही, तो उस विधा को समाप्त हो गया था, लुप्त हो गया था, उसको ला करके हम लोगों ने पूरे विश्व भर में फैलाया। उसके लिए कितने क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत, किसी भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। और क्रिएटिव आइडियाज़ को रात में आइडिया लिए और सुबह में भूल गए, वैसे तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन आइडियाज़ को सुबह में लोगों के साथ, अपने जो संसाधन होते हैं, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ एक टीम होती है, उन टीम के बीच में सामंजस्य बैठा करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, तो ये सब किया गया, ये सब किया मैंने। और आज विश्व के मानस पटल पर एक्यूप्रेशर विधा है। तो एक छोटा सा उदाहरण है, वैसे लोग जो हमसे नज़दीक से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, उन लोगों ने देखा है कि डॉक्टर अजय प्रकाश के पास नया सोचने की क्षमता है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लोग, जब से ये बात आई कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी, तो हमारे पास लोगों का मैसेजेज, SMS,
व्हाट्सएप के माध्यम से लोग मिल करके हमसे लोग बोलने लगे, हमारे शुभचिंतक जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, वो लोग बोलने लगे कि आपको इस चुनाव में आना चाहिए, और उत्साहित करते हैं। आप अगर आते हैं तो पटना का स्वरूप निश्चित रूपेण अच्छा हो जाएगा। तो वो संख्या हम लोग बढ़ते बढ़ते आज 70-80 हज़ार तक पहुंच गई है। आपका क्या इरादा है? तो 70-80 हज़ार जब जनता ही बोलेगी तो इरादा रह कहाँ गया। अगर 70-80 हज़ार की संख्या में जनमानस का इच्छा है कि मैं मेयर के चुनाव में आऊं, नगर निगम का दायित्व लूं, तो 70-80 हज़ार जनता ही जिताएगी। और 70-80 हज़ार जनता की जब इच्छा है तो वो इच्छा जो है निश्चित रूपेण 4-5 लाख लोगों में बदल जाएगी। तो बहुत भारी अंतर से भी हम लोग जीतने का कार्य करेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बड़ा क्रिएटिव माइंड है, रात में ख्याल आता है, सुबह चर्चा करते हैं, तो मेयर को लेकर के क्या विजन है? अगर बन जाते हैं तब क्या कुछ करेंगे पटना में सुधार के लिए? अभी क्या कुछ कमी है, बाकी आगे क्या? देखिए है क्या कि हम लोग जहाँ अभी बैठे हैं इस समय भी, ठीक, ये चंद्रगुप्त की धरती है और बगल में ही सम्राट अशोक का स्थान हुआ करता था। और आप और हम सभी जानते हैं कि ये इस धरती से संपूर्ण विश्व संचालित होता रहा है। तो चाणक्य भी यही थे, आर्यभट्ट भी यही थे, सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत जिसको कि सर्जरी का जनक कहा जाता है, यही थे। कहने का मतलब कि ये पाटलिपुत्र जो है आज विश्व गुरु जो कहा जाता है भारत देश को, इसके मूल में बिहार और उसके मूल में ये पाटलिपुत्र रहा है और ये राजधानी रही है। कहाँ तक फैला हुआ था ये भारतवर्ष का सीमा। तो ये तो ज्ञान की धरती रही है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ के रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान यहाँ से मिला है। यूनिवर्सिटी भी यही रही। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, खैर जहाँ हम लोग बैठे हैं ये तो एकदम वो सेंटर प्लेस था। तो यहाँ से तो पूरा ज्ञान गया है। आज पटना 45वें पोजीशन पे है अगर पूरे भारत में शहर की बात करें तो। स्वच्छता की बात करें, सुंदरता की बात करें, स्वास्थ्य मतलब उस तरीके से बात करें, संतुलन की बात करें, चमकने की बात करें, 45वें पोजीशन चीज में पीछे है पटना। क्यों? आज क्या हो गया है? उस कमी को पूरा करने का कार्य किया जाएगा और मैं करूँगा। मैं ये वादा भी करता हूँ कि निश्चित रूपेण जो आज इंदौर नंबर 1 पे है और उसका अनुकरण करने का कार्य दूसरे शहर के लोग कर रहे हैं, तो जनमानस से राय लेकर के, मेरा तो वही स्टाइल रहा है, नए क्रिएटिव आइडियाज़, उसके बाद सामंजस्य बैठाना। तो सामंजस्य किससे बैठना है? जनमानस, जनमानस की भावनाओं का जानना है। मैं तो आज भी सर्वे करा रहा हूँ। मैं क्रिएटिव आइडियाज़ मैं पहले से प्लान वे में कार्य करता हूँ। आज भी मैं देख रहा हूँ कि जनमानस क्या चाह रही है। उनके आइडियाज़ के साथ संबंधित पदाधिकारियों का, संबंधित वैज्ञानिकों का, एक से एक वैज्ञानिक हमारे भारत देश में हैं, संबंधित वैज्ञानिकों का सहयोग, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का सहयोग और निगम के कर्मचारियों का सहयोग, इन सभी का सहयोग लेते हुए निश्चित रूपेण पटना को बदलने का कार्य किया जाएगा, पटना को चमकाने का कार्य स्वच्छ और सुंदर पटना बनाने का कार्य किया जाएगा जितनी जरूरत है। अब देखिए ना, मतलब अब सब कुछ संसाधन है, कूलर है, मिक्सी है, सब कुछ, एक अच्छा किचन भी है, सारा कुछ आपने खरीद लिया, बजट है। लेकिन अगर बेहतर ढंग से हम उसको मैनेज नहीं करते हैं, सबके बीच सामंजस्य बैठा करके नहीं करते हैं, तो वो बदसूरत दिखता है। सब कुछ सटीक ढंग से हो, सबके बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य किया जाएगा और निश्चित रूपेण पटना बदलेगा और पटना चमकेगा, पटना स्वस्थ होगा, पटना संतुलित होगा। यही कार्य और यही अरेंजमेंट जो किया जाएगा वो बेहतर ढंग से किया जाएगा। और भी जो बहुत सारी समस्याएं हैं तो वो तो जनमानस की तरफ से ही आनी है, मिल करके उनसे मशवरा ले करके जो समस्याएं उनका निदान करने की कोशिश। और मूल रूप से उसमें क्या है कि आज आप देखिए हमारा अनुकरण क्यों करते थे पूरे विश्व के लोग? क्योंकि हमारी प्लानिंग बेहतर थी,
हमारे कार्य बेहतर थे। तो आज क्या हो गया है, आज भी ये बिहार ज्ञान की धरती है, उसके मूल में पाटलिपुत्र ज्ञान की धरती है। अमेरिका में देखिए, वहाँ शहरों का प्लान वगैरह जो है अगले कई 100 साल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हमारे पास अभी पहले पुराने ढर्रे पर, जैसे पहले पुराने की बात करें कि जब रथ की जरूरत थी तो पहिया का आविष्कार हुआ और रथ लगा और उसमें घोड़ा लगा दिया गया। नहीं, जब बढ़ गई है तो उस पर रथ चलाएंगे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। तो वही चीज़ है, प्लानिंग जो हमारी होनी चाहिए वो अगले कुछ 100 वर्षों के अनुसार होनी चाहिए। आज हम लोग अगले 5 वर्षों के अनुसार प्लानिंग करते हैं। नाला बना रहे हैं तो अगले 5 वर्षों के लिए बना दिए, अब फिर 5 वर्षों बाद जाम लगना शुरू हो जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है, बजट भी ज़्यादा खर्च होता है, दोबारा बनाना पड़ रहा है। हम जो कार्य करेंगे उसमें सभी वैज्ञानिक, सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी जनमानस का सहयोग लेंगे, उनसे राय लेंगे और वो प्लानिंग जो होगी वो आने वाले कुछ शतक के अनुसार लिया जाएगा। और उसमें होगा क्या कि एक बार कोई कार्य हो गया तो एक बार बजट तो लगेगा, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद, 2 ही 4 साल बाद वो बजट की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। उस समय जो हमारे पास बजट होगा हम लोग दूसरे कार्यों में करेंगे, उस बजट का उपयोग करेंगे। इससे हमारे बजट का सदुपयोग होगा। तभी जैसे हमने बताया कि अपने घर में उटपटांग तरीके से कोई सामान को रख लेते हैं तो वो बदसूरत लगता है, और वही सही तरीके से रखते हैं तो वो सुंदर लगता है। उसी प्रकार हमारे पास जो नगर निगम का जो भी दायित्व है, नगर निगम के अंदर में जितने कार्य करने होते हैं उन सभी कार्यों को सभी के राय से एक सही तरीके से अगले कुछ समय तक देखते हुए कि अगले कुछ समय तक ये कार्य किस प्रकार प्रभावी होगा अपने लोगों के लिए, वो सब करते हुए हम लोग लंबे समय की प्लानिंग करेंगे। उसमें बजट भी कम होगा, कम लगेगा, करेंगे ढंग और से कम बजट में हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी बातें हम लोग जनमानस को दे पाएंगे। और जनमानस ये चीज़ देखेगा हमारे मेयर के रूप में आने के बाद, निश्चित रूप में बदलता पटना दिखेगा। चलिए, बदलते पटना की बात की है इन्होंने। ये थे डॉक्टर जय प्रकाश जो बता रहे थे कि अगर चुनाव होता है और हम लड़ते हैं और जनता का जितना समर्थन इनको मिल रहा है, जैसा इनके अनुमान के मुताबिक अगर उस हिसाब से इनको वोट मिलता है तो पटना के मेयर बनेंगे, तो इनकी प्लान जो है आने वाले 100 साल तक के लिए है। उम्मीद करते हैं कि पटना की जनता ऐसे ही प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी।